नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक हादसा सामने आया था। एक बेहद ही लग्जरी और महंगी कार से एक नाबालिग ने दो लोगों को टक्कर मारी, दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन इस हादसे से कहीं ज्यादा इस हादसे के बाद जो फैसले लिए गए थे आरोपी के लिए, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश में एक बहस छेड़ दी थी। लेकिन अभी पुणे का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से भी एक अनोखा मामला सामने आया है। अनोखा इसलिए क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पर कड़ी टिप्पणी तो की है, लेकिन उसके साथ ही उसे एक बेहद अनोखी सजा भी दी है। यह है कम्युनिटी सर्विस की सजा। सजा आरोपी को दी गई है जमानत देते हुए इस बात की कि वो भोपाल के जिला अस्पताल में हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को कम से कम 2 घंटे तक कम्युनिटी सर्विस देगा। यानी वो रोगियों की मदद करेगा, साफ सफाई की व्यवस्था की देखरेख करेगा और इसके साथ ही रजिस्टर मेंटेन करने में भी अस्पताल प्रबंधन की मदद करेगा। पूरा मामला क्या है हम आपको वो बताते हैं। दरअसल ये मामला भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में एक बीबीए स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। पॉक्सो भी था इसमें। आपको बताया जो आईपीसी की धाराएं लगी थी 354 के साथ साथ पॉक्सो भी इसमें लगाई गई थी। मामला जबलपुर हाईकोर्ट में गया। जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद पाठक ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह बेहद ही गंभीर अपराध है, लेकिन क्योंकि आरोपी एक छात्र है और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह ध्यान देना जरूरी है कि उसे ऐसी कोई सजा ना दी जाए जिससे उसका भविष्य खराब हो और वो समाज की मुख्य धारा में ना आ सके। इसीलिए जस्टिस आनंद पाठक ने आरोपी को बाकायदा इस मामले में जमानत तो दी, लेकिन जमानत देने के साथ ही ये भी कहा कि उसे जिला अस्पताल में, भोपाल के जिला अस्पताल में बाकायदा कम्युनिटी सर्विस करनी होगी। आनंद पाठक जी का ऑर्डर है और ये थोड़ा सा अलग ऑर्डर है। जनरली ऐसे ऑर्डर होते नहीं है। ये एक अभिषेक शर्मा इसमें एप्लीकेंट था, ये एक्यूज था। इसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसकी एज लगभग 17 साढ़े 17 साल होगी, उसने ये रिपोर्ट करी कि अभिषेक उसका पीछा करता था, परेशान करता था, उससे बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इससे शादी करोगे तो मैं मर जाऊँगा। हाथ में टैटू वगैरह उसने बनवा लिया। सी लॉज दी एफआईआर अगेंस्ट द एप्लीकेंट की ये मुझे परेशान करता है। ये एप्लीकेशन हमने जब 439 की एप्लीकेशन यहाँ मूव की जमानत के लिए, तो कोर्ट ने इसको बहुत संदिग्धि से लिया। एप्लीकेंट के पेरेंट्स को यहाँ पर कॉल किया, उनको समझाइश दी। पहली बार न्यायालय में ऐसा हुआ कि उन्होंने समझाइश दी। चूँकि ये जो एप्लीकेंट है अभिषेक है, इसकी एज 21 साल है और ये बीबीए स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो कोर्ट ने अभी फिलहाल इसको 2 महीने की टेम्परेरी बेल दी है और उन्होंने कुछ कंडीशन इम्पोज किए हैं कि जैसे ये बेल पर छूटने के बाद प्रोसिक्यूटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसके पेरेंट्स को प्रेशर नहीं करेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसके अलावा आसपास के लोगों की सेवा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन कोर्ट ने लगाई है, ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कोर्ट ने फर्स्ट टाइम किया और एक अच्छी पहल है न्यायालय की। उन्होंने ये इम्पोज किया है कि शनिवार और संडे को, सैटरडे और संडे को ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगा, जहाँ पर कि जो मरीज लोग हैं उनकी सेवा करेगा, अपनी सर्विस देगा। और पिपलानी थाने के एसएचओ को कोर्ट ने ये लिखा है कि यदि 2 महीने में एप्लीकेंट का अभिषेक का कंडक्ट सही रहता है, अच्छा रहता है, तो कंटिन्यू हम एप्लीकेशन बेल अलाउ करेंगे। और इनकेस इसकी कोई कंप्लेंट आती है आइदर फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसिक्यूटर्स या कोई दूसरा व्यक्ति इसकी कंप्लेंट करता है कि इसके कंडक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई सुधार नहीं हुआ है, तो प्रोसिक्यूशन इज लिबर्टी टू फाइल एंड कैंसिलेशन एप्लीकेशन। तो एक अनोखा ऑर्डर है न्यायालय का, एक अच्छा ऑर्डर है। इससे निश्चित तौर पे अपराधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक अपराधियों को ठीक करने की दिशा में भी न्यायालय की पहल है, एक अच्छा है। हालांकि आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि जो बीबीए का छात्र है और जो आने वाले समय में प्रबंधन के क्षेत्र में अपना भविष्य तय करने वाला है, उससे इस तरीके के आचरण की और इस तरीके के अपराध की कल्पना, अपेक्षा नहीं की जा सकती। और इसीलिए कोशिश की जानी चाहिए कि आरोपी, क्योंकि एक छात्र है और एक अच्छे घर से आता है, उसे एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके, और इसीलिए उसे ये कम्युनिटी सर्विस की सजा दी गई। हालांकि आपको बता दें कि जो जमानत की शर्त है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि स्थानीय जो एसएचओ हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आरोपी दोबारा जो पीड़िता है उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। कम्युनिटी सर्विस की बात भी कही गई है, लेकिन कम्युनिटी सर्विस के साथ यानी जब वो अस्पताल में ड्यूटी देगा तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो प्राइवेट वार्ड में ना जाए, किसी भी रोगी को या मरीज को
वो कोई दवाई या इंजेक्शन ना दे। इस बात का ध्यान सीएमएचओ को रखना होगा। इसके साथ ही ये कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है क्योंकि एक बेहतर घर से आता है आरोपी और क्योंकि बीबीए का छात्र है, एक अवसर उसे दिए जाना चाहिए ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की है कि उससे इस तरीके की छेड़छाड़ की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होनी है और उससे करीब 5 दिन पहले यानी 17 जुलाई को आरोपी को कोर्ट में सरेंडर करना होगा।